बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, कबल इसके कि आज की वीडियो के मौजू पर आपसे बात की जाए, या आज की वीडियो का जो मतन है, मवाद है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमात कुछ वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ। आपसे एक इल्तमास करनी थी कि हमने कोई तकरीबन 6-7 माह पहले एक किताबी दुनिया ऑफिशियल चैनल बनाया था, जिसका सिर्फ मतमन नज़र ये था कि मकतब की या मकतब से बाहर की, यानी जो भी दुनिया में अच्छी किताब जो हमारी अखलाकी और रूहानी और इल्मी मुआवनत और तरबियत कर सके, उसका तारफ़ आपकी खिदमत में पेश किया जा सके। लेकिन बीच में कुछ मसाइल की वजह से वो चैनल जो है 3-4 माह 4.5 माह तक उस पर वीडियो कोई नहीं आई। तो अब हमने कल से इसको दोबारा जो है एक्टिव किया है, और इंशाल्लाह अब उसमें हम जो है बेहतरीन कुतब का तारुफ जो है आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे उस चैनल के उससे इस्तेफादा करना चाहें तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त अहबाब को भी दावत दीजिए। कल उसमें हमने एक फॉरनर मुसन्निफ है अल्फ्रेड कोइनल, उसका एक नावल है महदी के नाम से, इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के गिर्द घूमता वो नावल है। यानी इमाम, सबसे पहले तो उसने मुस्लिमीन में जो इख्तलाफ है, पैदा होना है, ज़हूर होना है, या सिरे से कोई कायल ही नहीं है, गामदी नजरियात जैसे बंदे, उसके ऊपर बाप बांधे हैं। फिर उसने दुनिया में जो इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के इनकलाब से मुकाबला करने की तैयारियां हो रही हैं, उनका जिक्र किया है। और फिर उन तंजीमों का जिक्र किया है कि जो अभी से इस इनकलाब की राह में जनाब रुकावटें खड़ी, बड़ा बेहतरीन वो है। तो उसका तारुफ जरूर सुनिए। कल वाली वीडियो हमारी चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो लाजमी देखें। उसके बाद आज के अमीरुल मोमिनीन के खुतबे की तरफ आपकी तवज्जो दिलवानी है। आप यकीन कीजिए, ये खुतबा जब मैं पढ़ रहा था, और बल्कि मैं अपनी फैमिली को पढ़ के सुना रहा था, बच्चियां भी थीं, वालदा भी थीं, जोजा भी थी, तो एक रिक्कत वाला समा बन गया। हर एक की आंखें नम थी, और इतनी बड़ी दावत फिक्र मिली थी हमें उस वक्त जब मैंने पढ़ा और सबने सुना मेरे समेत, कि यार हम कितनी गलत फहमियों का शिकार हुए या कर दिए गए। खुदा की कसम, आप किसी एक ऐसे बंदे को कि जो शिया हुआ है या होना चाहता है, आप उसको एक कमरे में लेके बैठे, क्योंकि उसने शियत और अली का तारफ जो है ना, वो जाकरों, मलंगों, बाबों से सुना हुआ है, वलायत तकवीनी वालों से सुना हुआ है। इसलिए वो बेचारा बड़ा जनाब के यहाँ तो काम ही बड़े सौखे हैं, दुनिया भी मनते मुरादें दुनिया में भी पूरी थे, आखिरत में भी जनाब सिर्फ नारे और गिरिया और मसाइब वाले जो हैं, बख्शे बख्शाए। और आप ऐसे बंदे को कमरे में बिठाएं और सिर्फ ये खुतबा सुना दें, अली की दालत बताएं, अली का मजाज बताएं, अली का म्यार बताएं, और फिर उससे पूछें कि हाँ शिया होना है, फिर मुझे बताइएगा कि वो शिया होने की हामी भरता है। इस खुतबे से दो पैगाम मिलते हैं, सोचा आपकी खिदमत में पेश किए जाएं। एक, वो लोग जो दस्तरखान मुख्तलिफ मुकद्दस हस्तियों के नाम पे लगा के, और अच्छी बात है लगाने चाहिए, लेकिन अल्लाह के नाम पे सवाब इनको हदिया करना चाहिए, नाम अल्लाह का होना चाहिए। सवाब जिस इमाम के नाम का दस्तरखान है, सवाब उनको इसाल कर दें, मंसूब कर दें, वो एक अलग मौजूद बहस। लेकिन ये जो हमने खुशफहमियां पाली हैं या हमें डाल दी गई हैं कि जनाब हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर कमाए पैसे से देखें चढ़ा देना, हलाल और हराम की तमीज़ पैसों में किए बगैर मजालिस का इनकाद करवाना, महाफिल का करवाना, जी जूस बांट देना, फलाना कर देना, और ये तमीज़ ना करनी कि इस देग में अगर एक दाना चावल का भी गैर हलाल जरिए से कमाया पैसा हुआ तो हम डूब गए। क्योंकि हमें तारफ नहीं करवाया गया उस अली का जिसका आज इस खुतबे में आपको तारफ होगा। हमें तारफ कराया गया है कि जनाब वो माज़अल्लाह, वो इस चीज से बस उनको कुछ सरोकार ही नहीं कि हम हलाल कमाते हैं, हराम कमाते हैं, हमारा वे ऑफ लाइफ स्टाइल क्या है, वे ऑफ अर्निंग क्या है, तर्ज जिंदगी क्या है। बस उनको 3-4 चीजों से मतलब है। क्या, किन चीजों से? कि जिनारे लगाओ हमारे नाम के और हमें मजलूम साबित करो, और उस मजलूमियत को साबित करने के लिए अपने सीने भी छीलो, कमरे में भी छीलो, जो मर्जी करो, और हमारे नाम के चढ़ावे और ये नजर न्याज, ये एक सम अप खुलासा है जो हमें करवाया जाता है मेंबर से अली और आले अली का। हमें बताया नहीं जाता कि अली की अदालत क्या है। और दूसरा, इस खुतबे से जो पैगाम हमें मिलता है वो ये मिलता है कि क्या हम इन चीजों से खुद को और अहले बैत को धोखा देने में कामयाब हो सकते हैं?
क्या हम दीवे जला के, अगरबत्तियां जला के, चादरें चढ़ा के, मैं कहता हूँ ये अच्छे काम है, लेकिन आप बात का जो मगज है वो समझें कि इमाम के नाम पे जो करना है अल्लाह के नाम पे करना है और सवाब इनको हदिया करना है, लेकिन जो भी करना है, न्याज देनी है, जूस देना है, मजलिस करवानी है, महफिल करवानी है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम इस तरह पाक हो, इतनी हलाल हो कि आपको सोचने पे भी, ढूंढने पे भी उस पर कोई हराम का वो ना मिल सके नुक्ता, फिर इनकी बारगाह में पेश करें, अल्लाह की बारगाह में पेश करें, तो फिर वो है। तो क्या हम धोखा देने की कोशिश करते हैं कि हम जैसी मर्जी लाइफ गुजारें, हम जुलूस में जाएंगे, 200 डब्बा जूस का बांट देंगे, हम देख पकाएंगे, तकसीम कर देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उससे क्या होगा, हमारा हराम का भी जो माल है वो भी पाक हो जाएगा। ये वो धोखा है जो अक्सरियत, यानी कितने मेंबर है, कितने साहिबान मामा है जो मेंबर से ये पैगाम आप तक पहुंचाते हैं कि भाई बानी मजलिस जो मुझे न्याज देनी है या जो लोगों को मजमे को न्याज बांटनी है वो हलाल जराया से कमाई है तो ठीक है, वरना ये तुम उल्टा अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो, क़यामत में इसका हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। कौन कौन ये दावत फिक्र देता? तो आज के खुतबे को आप सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, घरों में नाजिल बलागा पढ़िए, उठाइए पढ़िए, पहचानने की कोशिश कीजिए कि अली को इमाम मान के आप किसी गलत फहमी का शिकार तो नहीं हो गए हैं कि बस मैंने इमाम मान लिया, अब नजर न्याज चढ़ावे फलाना और बस बात खत्म, दैट्स ऑल, नारे मसाइब। यह मामला कुछ और है। अच्छा मुझे बताइए, जितने मेरे सुनने वाले हैं मुझे ये बताएं कि आपको आपकी अगर कोई तंजीम है, जमात है या ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इदारा है, आपको उसका वर्कर या आपका फॉलोअर ज्यादा प्यारा होगा या आपको अपना बड़ा भाई ज्यादा प्यारा होगा? जवाब आप खुद दीजिए। यकीनन बड़ा भाई प्यारा होगा। ठीक है, अब इस खुतबे का मैं आगाज करता हूं और अपनी दावत फिक्र आपके ज़हनों में महफूज रखने की आपसे इल्तमास करता हूं कि जो मैंने इब्तदाइया में गुफ्तगू की है कि अहले बैत कोई अपने आप को धोखा दे तो नहीं दे रहे माज़अल्लाह। क्या माज़अल्लाह अहले बैत ऐसी हस्तियां हैं कि उनको हमारे अमाल, हमारी लाइफस्टाइल से कोई सरोकार नहीं? उनको सरोकार बस ये है कि हमारे नाम की मजलिसें कौन ज्यादा करा रहा है, डब्बे जूस के कौन बांट रहा है, नजर न्याज कौन, और हलाल है या हराम है, इससे भी उनको कोई सरोकार नहीं माज़अल्लाह। क्या ये धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं या अहले बैत को माज़अल्लाह देने की कोशिश कर रहे हैं? वो इस खुतबे की रोशनी में आपने खुद अपना फैसला करना है। खासकर जो बानियान मजालिस हैं, जो माशाल्लाह एक रीजनेबल पैसा नेकी के कामों में लगाते हैं, वो भी मुतवज्जे हों। खुतबा नंबर है 221, तर्जुमा मुफ्ती जाफर साहब फरमाते हैं कि खुदा की कसम मुझे सादान के कांटों पर, सादान जो है कांटों वाली झाड़ी है, इसमें मुफ्ती साहब ने कहीं लिख भी दिया है, उसका तर्जुमा भी, खारदार झाड़ी है जिससे ऊंट जो है वो अपनी वो चढ़ता है गजा। तो कहते हैं कि खुदा की कसम मुझे सादान के कांटों पर जागते हुए रात गुजारना और तो को जंजीर में मुकैयद होकर घसीटा जाना इससे कहीं ज्यादा पसंद है कि मैं अल्लाह और इसके रसूल से इस हालत में मुलाकात करूं कि मैंने किसी बंदे पर जुल्म किया हो या माले दुनिया में से कोई चीज गसब की हो। मैं इस नफ्स की खातर क्यों कर किसी पर जुल्म करूं जो जल्दी फना हो जाने वाला, पलटने वाला और मुद्दतों तक मिट्टी के नीचे पड़े रहने वाला है। बाखुदा मैंने अपने भाई अकील इब्ने अबी तालिब को सख्त फक्र फाका की हालत में देखा, यहां तक कि वो तुम्हारे हिस्से की गेहूं यानी गंदम वगैरह में से एक कुछ हिस्सा मुझसे मांगते थे, और मैंने इनके बच्चों को भी देखा, किसके बच्चों? अपने बड़े भाई, सके भाई के बच्चों को, अपने भतीजे भतीजियों को, जिनके बाल बिखरे हुए और फक्र फाका और बेनवाई से रंग तीर की माइल हो चुके थे, गोया इनके चेहरे नील छिड़क कर स्याह कर दिए गए हैं। ऊपर मौला ने क्या बताया है कि मुझे तोको जंजीर में कैद होकर घसीटे कोई, ये मेरे बारे में है, लेकिन मैं अल्लाह और रसूल से इस हालत में मुलाकात करूं कि मैं किसी का हक गसब करने वाला हूं, ये बारे में नहीं। ये है अली। इधर हम अपनी विरासत में बहनों का, कोलीग्स का, जहां जहां दाग जिसका लग गया, हम दाग लगा के हक भी गसब करते हैं, जुल्म का भी शिकार हो बैठते हैं और इनको मानते भी हैं। ये कैसा ड्रामा भाई, ये कैसा फ्रॉड है? और मानना उनको है कि जो कहते हैं कि मेरे गले में जंजीर डालो, मुझे कैद खाने में डालो, मुझे घसीटो, वो वारे में है, किसी पे जुल्म वारे में नहीं, किसी का हक खाया वारे में नहीं, और हम उनको मान भी रहे हैं। इधर सारा सब कुछ हो भी रहा। दूसरे हिस्से में अपने भाई का जिक्र करते हैं कि जनाब मैंने अपने भाई अकील इब्ने अबी तालिब को देखा, सख्त फक्र फाका के दिन गुजर रहे, जनाब बच्चे भूख से बुरा हाल है, रंग ऐसे जैसे नील फेंक के स्याह कर दिए, पेट अंदर लगे हुए। वो इसरार कर रहे थे, कौन? जनाब अकील। वो इसरार करते हुए मेरे पास आए और इस बात को बार बार दोहराया। मैंने इनकी बातों को कान देकर सुना तो इन्होंने ये ख्याल किया कि मैं इनके हाथ अपना दीन बेच डालूंगा। यानी वो इन चीजों का इजहार करने कुछ के आए कि जनाब आप खलीफा हो गए, प्राइम मिनिस्टर, सदर, या जो भी आप आजकल के नाम से उन्वान दें इस्लामी लिहाज से, खलीफातुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन। तो वो मेरे भाई अकील इब्ने अबी तालिब आए, जब उन्होंने मुझे कुछ बातें कही, मैं जरा तवज्जो से कान लगा के उनकी बातें सुनी, तो उनको ये गुमान गुजरा कि जनाब ये
मेरी बातों का जो असर हो गया है और मैं अपना दीन उनके हाथों यानी अकील के हाथों बेच डालूंगा। क्यों बेच डालूंगा, ये जुमला मौला ने क्यों कहा? क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो मेरे पास बैतुल माल में लोगों के हिस्से की गंदम या गजनास पड़ी है, उनमें से मैं अपने भाई को जरा हर किसी में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के उनका हिस्सा कम करके तो अपने भाई को दे दूं। अच्छा, फिर मौला कहते हैं कि मैंने क्या किया? मैंने किया ये कि लोहे के एक टुकड़े को तपाया, गर्म किया, और वो इस तरह गर्म किया और इनके जिस्म के करीब ले गया। और कुछ रवायात में कि उनको कहा भाई अपना हाथ दिखाना। जनाब वकील ने हाथ आगे किया तो मौला ने वो लोहे की सीख जो है सलाख वो उनके हाथ पे लगा दी, तो वो काफी तड़पे। इसका जिक्र खुद मौला ने किया है कि मैं जब इनके जिस्म के करीब वो ले गया ताकि इबरत हासिल करें, तो चुनाचे वो इस तरह चीखे जैसे कोई बीमार दर्द और कर्ब से चीखता है। करीब था कि इनका बदन इस दाग देने से जल जाए। फिर मैंने इनसे कहा कि ए अकील, अब सुने, मौला कहते हैं कि मैंने अपने भाई की इस डिमांड पे एक लोहे की सीख गर्म की, उसको कहा हाथ आगे कर, उसने हाथ आगे किया, मैंने अपने सके भाई बड़े भाई के हाथ पे वो लगा दी। और फिर जनाब जब वो चीखे दर्दो कर्ब से, या उन्होंने पूछा होगा ना कि ये क्या, तो फिर मैंने कहा कि अकील, रोने वालियां तुम पर रोए। सके भाई को कह रहे हैं, ये इमाम अली को बतौर इमाम आपको अली की पहचान नहीं करवाई गई मेरे अजीजों, वरना आपके ये सारे टशन उतर जाते। मैं मलंग जी, मैं फलाना जी, अली अली को सदर। आप पहले समझते हैं कि अली इब्ने अबी तालिब हैं क्या, उनकी अदालत क्या है, उनके नजरियात क्या हैं। आपको धोखा दिया गया है कि जिस तरह की मर्जी जिंदगी गुजार, बस अली को मान, नारे लगा, मजलिस में जा, जश्न में जा, तू बख्शा बख्शाया, और धोखे से निकलो। इनके रोजी रोटी जुड़ी है। ये असल बात बताएं, इस तरह की चीजें बताएं, कौन सुनेगा? 15 20 100 बंदा मेरे चैनल पे इस तरह का मवाद आता है, 100 150 से बंदा ज्यादा वीडियो देखता नहीं। 4000 सब्सक्राइबर हैं, उनमें से 150 200 बंदा देखता है। ये मवाद हजम ही नहीं होता हर किसी को। तो ये साहिबाने मामा मेंबर से ये दावतें देनी शुरू करते हैं, तो उनके रेट कहां लगेंगे? ये अब आ रहा है ना आगे मुहर्रम, अगले 10 मुहर्रम तक की कमाई सारी बैंक में, कौन सुनेगा? ये आपको खुद जस्तजू करनी पड़नी, इन्होंने नहीं बतानी असल बात आपको। तो कहते हैं कि जब वो चीखा चलाया, जब मैंने सीख लगाई, और उसने फिर जब पूछा होगा जाहिर जनाब वकील ने कि ये क्या, तो मैंने कहा कि रोने वालियां तुम पर रोए, और तू इस लोहे के टुकड़े से चीख उठा है जिसे एक इंसान ने हंसी मजाक में बगैर जलाने की नीयत से गर्म किया और तुझे जरा टच कर दिया। यानी मैं टच का लफ्ज खुद लगा रहा हूं, और तू खुद इससे चीख उठा और मुझे तू इस आग की तरफ खींच रहा है जिसे खुदाए कहार ने अपने गजब से भड़काया है, यानी जहन्नम। और तुम तो अज़ियत से चीखो और जो मैं जहन्नम के शोलों में ना उनके डर से ना चलाऊं। ये तू मुझे किस चीज की दावत दे रहा है कि लोगों के माल में से हिस्से निकाल के तुझे दे दूं? अल्लाह अकबर। अब वो सवाल याद कीजिए कि आपको अपना चाहने वाला फॉलोअर या अपना एम्प्लॉय ज्यादा अजीज है या भाई ज्यादा अजीज है? भाई अजीज है। तो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के भी वही एहसासात और जज्बात हैं खानदान के हवाले से, बहन भाइयों औलाद के बारे से। तो जब वो उनकी अदालत उनके भाई के साथ ये काम करने पर अली को कह रही है कि इसने आउट ऑफ वे जाके फेवर मांगी है, इसको समझाने का ये तरीका है कि लोया गर्म करके इसको पकड़ाओ और इसे पूछो कि ये आग बारे में नहीं तो जन्म के बारे में है। जब वो अपने भाई को इस तरह से वो करने के लिए, और क्या कह रहे हैं, रोने वालियां तुम पर रोए, तो फिर आपकी मेरी औकात क्या है, हसीयत क्या है? हम किस तरह से हर किस्म की 2 नंबरी और बेईमानी करके कहते हैं कि अली हमें बख्शवा देंगे, अली हमारी मदद को पहुंच जाएंगे? बताइए। उनका भाई है भाई अकील इब्ने अबी तालिब, और वो सिर्फ समझा नहीं रहे, माजरत नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि तुझसे लोहे की वो बर्दाश्त नहीं हो रही, तू मुझे जन्नम के उससे शोलों से जो है वो करीब कर रहा है माजल्ला। तो अली की अदालत ने अकील इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भी किसी खुशफहमी में नहीं रखा। कोई अगर ये चीजें जायज होती तो पहले मौला अली इब्ने अबी तालिब जो है अपने खानदान वालों को ये सहूलियात देते कि मैं इमाम हूं, मेरे नारे, मेरे फजाइल, हर चीज से तुम्हें इस्तेशना हासिल हो जाता है, उनको पहले देते। और अगर उनके लिए लोहे की सीख है और आपके लिए मेरे लिए फूलों का माला होगा, फूलों की हार होगी, जिस तरह की मर्जी बदअमलियां करें। कोई इस अली को, जिसके ये चंद लफ्ज मैंने पढ़े हैं और आपने सुने हैं, इन अली को मानने के लिए तो 1000 बार सोचना पड़ेगा कि भाई इधर बख्शिश उनकी सखावत वो अलग चीज है, लेकिन इधर पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है तो फिर मैंने अली को इमाम मानना, वरना नहीं। आगे सुनिए, फिर मौला खुद कह रहे हैं, दूसरा वाकया भी अब आपको सुनाने लगे। मौला कहते हैं कि इससे अजीब तर वाकया यह है कि एक शख्स रात के वक्त शहद में गुंदा हुआ हलवा, अब आ जाए वो नजर न्याज वाले, वो शरीनियां और वो लड्डू पीठी और पता नहीं क्या क्या बांटने वाले, वो आ जाए, जो मतलब वो लोग कि जो हलाल और हराम की तमीज किए बगैर पैसा कमा के इनके नाम की न्याजें दे के समझते हैं कि हमारा जो हराम था वो भी पाक हो गया, तो आगे भी बख्शिश हो गई हमारी।
और भाई अली को इन चीजों से, अली और औलाद अली को क्या सरो, कभी डिमांड की है किसी इमाम ने? और जो डिमांड की है वो पूरी नहीं करनी, और जो हमसे तकाजा किया वो पूरा नहीं करना, और जो तकाजे नहीं किए उसके लिए उधार पकड़ पकड़ के भी जनाब हमने चढ़ावे देने। और भाई दो अच्छी बात है, हलाल कमाई से दो। अली इब्ने अबी तालिब को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कोई क़यामत में कब्र में आपसे नहीं पूछेगा कि हाँ भाई साल च किनियां न्याज़ां दित्तियां, हाँ भाई केड़े केड़े जुलूस च गया, हाँ भाई घर दीवा बालिया कि नहीं बालिया। कोई आपसे इस तरह का सवाल नहीं होना, सवाल अमल का ही होना है। हाँ भाई कुरान को पढ़ा है तो समझा है, समझा है तो अमल कितना किया है। हाँ भाई नबी और आले नबी की सीरत को समझा, अमल किया, हलाल और हराम की तमीज, लाइफ स्टाइल कुरानी था या माज़अल्लाह शैतानी था, ये पूछा जाना। और ये तो पूछा नहीं जाना हलवे किसने बांटे, जूस के डब्बे के। अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, अगर आप करते हैं, नेक अमाल भी करते हैं और इस तरह की नजर न्याज भी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बुनियादी नुकता यह है कि ये बतौर रिश्वत इस्तेमाल ना करें अहले बैत के आगे, कि जिस तरह से भी सजे खबे जिथों लभ्या कमा लिया और आगे न्याजे बांट दी, मजालिस करा दी, महफल करा दी और बन गए चौधरी के जनाब असी दे माशाल्लाह साल दिया नहीं मजालिस ने जी फला। और भाई गौर कर, एक मजलिस के केस से तू नहीं निकल सकेगा अगर खुदा न खास्ता लालो राम का वो हुआ। अब इधर जनाब ये जो हम रिश्वत देने की कोशिश करते हैं ना, वो सुन। एक शख्स आया रात के वक्त, शहद में गुंदा हुआ हलवा एक सर बंद बर्तन में लिए हुए हमारे घर आया। ये कौन कह रहे हैं? मौला अली। किसके घर गया? मौला अली के। और वो शख्स मुफ्ती जाफर साहब के मुताबिक अशत इब्ने कैस था। खैर अच्छा, जब उसने मुझे हलवा दिखाया, मुझे ऐसी नफरत हुई और ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो सांप के थूक या सांप की कैं में गूंदा गया हो। अल्लाह अकबर। भाई क़यामत में मेरे साथ भी अगर यही हो गया, मैं हर किस्म के माल दो नंबरी करके ये हलवे बांटता रहा हुआ और वो हलवा वहां पे सांप की थूक बना हुआ, मैं कहूँ जी मैंने हलवा दिया था, फरिश्ते कह के जनाब ये तो सांप की थूके हैं, सांप की उल्टी हैं। क्यों? कि इसमें मालिया राम था, इसमें दिखावा था, इसमें रियाकारी थी। फिर वो हलवा ही मेरे गाटे फिट हो जाए। मैंने इससे कहा कि ये किस बात का इनाम है भाई, ये जो हलवा है ये ज़कात है या सदका है जो हम अहले बैत पर हराम है? इसने कहा नहीं नहीं नहीं, ना ये वो है ना वो है, ना ये है ना वो है, यानी ना सदका ना ज़कात, बल्कि ये तो तोहफा है जनाब, आपकी खिदमत में लेके आया हूं। अब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जब ज़ारी खिलाफत मिली है तो इस तरह के कई तोहफे आते थे। क्यों? ज़ाहिर है मेरे घर को मिठाई का टोकरा लेके आए, बच्चों को थोड़े थोड़े पैसे दे और जनाब हैं जी, और मुझसे कहे कि जनाब जाते वक्त के जनाब ये थोड़ा सा मेरा काम था। मैं क्या कहूँगा, सर बेफिक्र है, मसला ही कोई नहीं। ज़ाहिर है मेरे घर मिठाई आई है भाई, मेरे बच्चों को थोड़े थोड़े इसने पैसे दिए हैं, ये वो, यानी लेपा पोची मुझे लगा गया, अब मैं शर्मो बेशर्मी इसका काम करने का पाबंद हूँ। अब उस बंदे ने क्या कहा कि जनाब ये तोहफा है, कि ना ये सदका ना ज़कात है, तोहफा लेके आए, कबूल करें। आगे अब सुने, इस अली का तारफ हासिल करें, इस अली से शनासाई हासिल करें कि मौला ने ये नहीं कहा कि अच्छा शुक्रिया बहुत मेहरबानी जनाब, कोई मसला हुआ तो बताइएगा, नहीं। मौला ने उसे कहा मुर्दा औरतें तुझ पर रोएं बदबख्त, क्या तू दीन की राह से मुझे फरेब देने के लिए आया है? क्या तू बहक गया है? क्या तू पागल हो गया है? या तू ज़ियान बक रहा है? तू अली को जानता है? खुदा की कसम अगर हफ्ते कलीम इन चीजों समेत जो आसमानों के नीचे हैं मुझे दे दिए जाएं कि सिर्फ अल्लाह की इतनी मासियत करूं कि मैं चूंटी से जौ का एक छिलका छीन लूं, तो कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये दुनिया तो मेरे नजदीक इस पत्ती से भी ज्यादा बेकदरी है जो टिड्डी के मुंह में होती है जिसे वो चबा रही हो। अली को फना होने वाली नेमतों और मिट जाने वाली लज्जतों से क्या वास्ता? हम अकल के ख्वाब गफलत में पड़ जाने और लग्जिशों की बुराइयों से खुदा के दामन में पनाह लेते हैं और सिर्फ इसी से मदद के ख्वास्तगार रहते हैं। मेरे मोहतरम नाजरीन और सामीन, हमने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, वक्ती तौर पे जज्बात भी उमड़ आए, लेकिन मुझे ये बताइए मैं अली को इमाम क्यों मानूं अगर मैंने अपना लाइफ स्टाइल ही नहीं बदलना? मुझे अली का तारफ ही नहीं है। मैंने अली को मिंबर से सुना, लकड़हारे की कहानियों में सुना हुआ है, 16 मौजों में सुना हुआ है, मैंने अली को नाजुल बलागा से सुना ही नहीं, मैंने अली को सीरत अमीरुल मोमिनीन से सुना ही नहीं, मैंने अली की अदालत का अंदाजा ही नहीं मुझे, तो मैं क्यों मानूं? सिर्फ इसलिए कि दुनिया में जनाब मेरी मनतें पूरी हो जाएंगी कि आखिरत में मेरी शफात हो जाएगी। इससे बड़ा धोखा कोई हो सकता है? और ये अली के नाम पर, अली के मानने वालों ने अली के नाम के मामे पहन पहन के लोगों को ये धोखे दिए हैं। और खुदा के वास्ते अली को पढ़िए, नाजुल बलागा को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, सहीफा सजादिया को पढ़िए, आपके बहुत ज्यादा पर्दे हट जाएंगे। ये धोखेबाज उलमा हक को मारा सलाम है, लेकिन ये जो धोखेबाज वलायत तकवीनी अली को पुकार लिया, अल्लाह को पुकार लिया, मुझे अली देते हैं, मुझे फलां सूफी देते हैं, उनको अली देते हैं, उनको अल्लाह, ये धोखेबाजों से सवाल तो कीजिए कि इसका ही बदबख्तों इनकार कर दो फिर।
वो इसका तो गेम खत्म करो ना, फिर ये कह करके जनाब मुस्तरद नहीं है, इसको भी चलाई जाते हो और इसकी कॉन्फ्रेंस भी करते हो, नेचुरल बलागा कॉन्फ्रेंस, फलाना कॉन्फ्रेंस, और लोगों को कीदों से भी खेलते हो। और किसने आके आज तक ये पैगाम तुम्हें दिया? दस्तरखानों पे इनको साहिबाने मामा को बुलाते हैं, किस साहिब मामा ने आके पूछा कि इसका सोर्स ऑफ इनकम बताओ, श्योरिटी दो कि ये हलाल पैसों की न्याज? अल्लाह ताला हमें कुछ सीखने और फिर पढ़ने सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मा अल्लाह ताला फर्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसा अपना पैरोकार चाहते हैं, हमें वैसा बनने की तौफीक और मदद अता फरमाए। नमाज पंजगाना कायम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।